हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जशवंत चौधरी में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी टेट के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले भी मैंने वीडियोस को अपलोड किया है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने वीडियो को नहीं देखा उन वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। ठीक है, यहाँ पे भी हम यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको ऑप्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, और सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है। एक होता है क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो थ्री टाइप्स के हैं, आपका सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें मिनिमम 2 क्लॉजेस होती है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में 1 क्लॉज है तो वो सेंटेंस आपका सिंपल होता है। तो सिंपल सेंटेंस में 1 क्लॉज होती है। तो आप याद रखना, जब भी कोई भी एक क्लॉज आ रही है, क्लॉज ही जो होता है वही सेंटेंस का फंक्शन करता है, किसमें, सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल जो सेंटेंस होगा उसमें ओनली 1 क्लॉज होती है। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेस होती है, कम से कम मिनिमम 2 क्लॉजेस होती है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती हैं। और आपका सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें ओनली 1 फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है अगर उसकी रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, हाँ, फाइनाइट वर्ब तो होती है। जैसे यहां मैंने कहा, आपसे कहा आई नो यू वेरी वेल, तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही क्लॉज है। ठीक है, तो वही क्लॉज ही सेंटेंस का फंक्शन करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी डजंट सिंग। तो ये डज नॉट सिंग वाला सेंटेंस है, इसमें एक ही क्लॉज है, तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, सिंपल है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये सिंपल है फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन पे आते, दे आर वेरी वाइज पीपल। ये वाला सेंटेंस भी कैसा है, आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, ये भी सिंपल है। थर्ड वाला, यू नो मी वेल, ये भी कैसा है, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि तीनों सेंटेंस में क्या है, ओनली 1 क्लॉज है। ठीक है, और जिसमें केवल एक ही क्लॉज आती है, फाइनाइट वर्ब आती है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ सकती है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सेंटेंस सिंपल होते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो होता है वहां पे एक से ज्यादा क्लॉजेस होती हैं और वो क्लॉजेस कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट होती है। ठीक है, जहां भी कंजंक्शंस का यूज हो रहा है, अब कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, एक आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जो सेंटेंस लिंक होते हैं, जो क्लॉजेस लिंक होती हैं, वो होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है वो होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि योर ब्रदर केम एंड ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे मैंने एंड कंजंक्शन का यूज किया। ठीक है, एंड कंजंक्शन की वजह से सेंटेंस कैसा हुआ, कंपाउंड हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों क्लॉजेस कैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस हैं। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, कहीं भी प्रिंसिपल क्लॉज आए, है ना, तो अगर ओनली प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है, वो सेंटेंस जो होते हैं वो आपकी कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में याद रखना है कि एक क्लॉज आपकी प्रिंसिपल होगी, जिसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और एक क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर जहां बनेगा वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स होगा। और यहां पे जो क्लॉजेस कनेक्ट होंगी वो होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और दोनों क्लॉजेस आपकी प्रिंसिपल होंगी। ठीक है, तो यहां लास्ट वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये वन हु, ये देखो यहां पे हु का यूज हुआ है और हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके, हु, विच, वेयर, जब WH वर्ड सेंटेंस के मिड में आते हैं तो वो क्या बनते हैं, आपके रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के साथ साथ कनेक्टर का फंक्शन करते हैं, मतलब कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं, इसकी वजह से रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ रहा है तो समझ जाओ वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसीलिए यहां पे आंसर आपका डी होगा। ठीक है, क्योंकि यहां हो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। सेकंड वाले सेंटेंस में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब।
अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो डिमांड करती है किसकी? ऑब्जेक्ट की। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। और जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करती, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का क्वेश्चन दे रखा है तो आप याद रखो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा। और एक बात और याद रखना है आपको, व्हाट एंड हूम, क्या और किसको का सेंस आएगा। जहां भी क्या और किसको का सेंस आ रहा है समझ जाना वो वर्ब कैसी है, आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, हाँ इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई रोट अ लेटर यस्टरडे, कल मैंने एक पत्र लिखा, तो यहाँ पे राइट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि डिमांड कर किसकी? ऑब्जेक्ट की, लेटर को लिखा, तो यहाँ पे किसको लिखा? हुम, तो हुम का सेंस आ रहा है, इसके लिए राइट जो है, रोट जो सेकंड फॉर्म यूज किया है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखते हैं हम, सी राइट्स वेल। देखो यहाँ पे सी राइट्स वेल, यहाँ सी सब्जेक्ट है, राइट जो है ये राइट्स ये वर्ब है, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब का फंक्शन कर रही है। ठीक है, और वेल तो आपकी एडवर्ब है, वेल एडवर्ब है, तो इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एब्सेंट की वजह से ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं, सी वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ वॉक्स, इसके बाद में क्या आ रहा है? इन आ रहा है। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो ये भी कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सी ही इज रनिंग वेरी फास्ट। रनिंग, रनिंग भी आपकी आईटीबी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में दोनों क्या आ रही है? एडवर्ब आ रही है। ठीक है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। ठीक है, और देखो यहाँ पे आईटीबी के साथ में प्रेपोजिशन आता है। ठीक है, याद रखना आप, आईटी वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन आता है, टीवी वर्ब के साथ में, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, जहां से आता है वो क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, एरर होती है, वहां पे जानबूझ के एरर के क्वेश्चन आते हैं जब टीवी के साथ में प्रेपोजिशन देते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला देखा, आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, तो किल्ड दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब, ये किसकी डिमांड कर रही है? अ स्नेक। अ स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। तो किल आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, मैंने किल किया, किसको किया? स्नेक को किया, तो हुम का मीनिंग आया, क्या का मीनिंग आया? व्हाट, क्या, किसको, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इस तरह से आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको हमेशा रखना है, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा किसी सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो ओके, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए ओके, थैंक यू।